जोहार, नमस्कार। मैं डीएम रंगीला और आप देख रहे हैं पीएम खौठा टीवी। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के मरने के बाद नेमरा गांव का तस्वीर बिल्कुल बदल गया है, वो भी सिर्फ 10 दिन में। झारखंड अलग होने के 2.5 दशक के बाद भी नेमरा गांव के लोग बिजली, पानी, सड़क, नेटवर्क, नली गली के लिए तरस रहे थे। लेकिन जैसे ही दिसुम गुरु शिबू सोरेन का देहांत होता है और सिर्फ 10 दिन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेमरा गांव के तस्वीर को बदल दिया। क्यों बदला? मजबूरी में या ज़रूरी में? क्योंकि गुरु जी के अंतिम संस्कार में जितने भी झारखंड के नेता, मंत्री, विधायक, उद्योगपति पहुँचे थे उनके अंतिम दर्शन के लिए, और उस गांव का तस्वीर उन लोगों ने देखा किस तरह से पगडंडियों से गुजरते हुए कीचड़ नाली में गुजर करके लोग वहां तक, शमशान घाट तक पहुंचे थे। इससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थोड़ी सी अंदर में क्या है कि अपनी बेइज्जती महसूस हुई होगी या लाज आई होगी। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि भाई, हमारे पिताजी के श्राद्ध क्रम में एक से एक रईस लोग आएंगे, नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, तो लोग हमको दोष देंगे कि हम इस राज्य का मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और हमने अपने ही गांव का में कोई काम नहीं किया है, तो पूरे झारखंड में ये मैसेज जाएगा, मेरे खिलाफ नकारात्मक लोग बात बोलेंगे। इस डर से शायद मुख्यमंत्री ने अपनी लाज को बचाने के लिए, अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सिर्फ 10 दिन में नेमरा गांव में बिजली, पानी, सड़क, नली गली जैसी सुविधाओं से लैस कर दिया। तो इस काम की सराहना लोग तो खूब किया, लेकिन मैंने पहले ही आप सबको कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस काम की सराहना एक तरफ होगी, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन से सवाल भी पूछा जाएगा। और आज डुमरी विधायक जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछ ही लिया कि सिर्फ आपने 10 दिन में नेमरा गांव के तस्वीर को बदल दिया, तो ज़रा सोचिए कि झारखंड में ऐसे कई लाखों गांव है जो इन सुविधाओं से वंचित है। आज भी झारखंड अलग होने के 2.5 दशक बाद भी कई गांवों में बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधा नहीं है। वहां के लोग आज भी तरस रहे हैं। जब 10 दिन में नेमरा गांव का तस्वीर बदल सकता है, तो झारखंड अलग होने से आज 25 साल हो गया, तो फिर क्या झारखंड का तस्वीर नहीं बदलता? लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा ये नहीं है, वो झारखंड का विकास नहीं चाहते हैं, झारखंडियों का विकास नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ अपना विकास चाहते हैं और अपने परिवार का विकास चाहते हैं। अगर मुख्यमंत्री चाहते कि झारखंड के हर गांव में इन सुविधाओं को होना चाहिए, तो आज तक हो जाता। आज हमेशा मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास खजाना नहीं है, खजाना खाली है। तो आज कहाँ से फंड आया, कहाँ से ये खजाना आया, किसने दिया कि सिर्फ 10 दिन में और नेमरा गांव का तस्वीर बदल गया? तो मुख्यमंत्री अब सवाल के घेरे में आ चुके हैं और लगातार अब उनसे सवाल पूछा जाएगा सभी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि सिर्फ आपने 10 दिन में ये व्यवस्था कहाँ से किया और कैसे किया। तो अब आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया वो सही किया या गलत किया? तो जयराम महतो लगातार सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हमलावर हैं और सरकार के गलत नीतियों का वो हमेशा विरोध करते आए हैं और लगातार झारखंडियों को बताते आ रहे हैं। जयराम महतो ही ऐसा पहला विधायक है जिसने मीडिया में आकर के बताया कि एक विधायक को कितना सैलरी मिलता है। आज तक किसी विधायक ने नहीं बताया था कि विधायकों की सैलरी क्या है, विधायक बनने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, ये सब कभी नहीं बताया था। लेकिन जयराम महतो ने विधायक बनने के बाद सभी नेताओं के पोल को खोल दिया है। ऊपर से जयराम महतो ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आज तक झारखंड के राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ था कि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया कि अगर डुमरी की जनता हमको अपना प्यार और आशीर्वाद देती है तो हम अपने सैलरी का 75% यहाँ की जनता को देंगे। और उन्होंने देकर भी ये साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं और वो झारखंड और झारखंडियों के लिए क्या सोच रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के नींद को उड़ा दिया है
डुमरी विधायक जयराम महतो ने। और जयराम महतो लगातार अभी झारखंड में सनसनी बने हुए हैं और उनकी सभाएं लगातार होते रहती है और जयराम महतो के साथ लोग जुड़ते रहते हैं। अभी आप लोगों ने पतरातू में देखा कि किस तरह से लोगों का हुजूम और भीड़ था, सिर्फ एकदम मुड़ी दिखाई दे रहा था, आदमी को गिनना मुश्किल था। लेकिन आजसू के लिए भी बुरी खबर है कि आजसू का एक पत्ता फिर से गिर गया और जेल कैम्प के गोद में जाकर समा गया। तो आजसू रूपी पेड़ से लगातार पत्ते गिर रहे हैं, उसमें कोई नए पत्ते लग नहीं रहे हैं। जबकि आजसू के बड़े नेता पलटू राम संजय मेहता जी कहते हैं कि पेड़ से तो पत्ते गिरते हैं पुराने पत्ते, लेकिन उसमें नए पत्ते भी लगते हैं और एक नहीं एक साथ 10-20 लगते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा आसार नहीं दिख रहा है आजसू के पेड़ में कि नए पत्ते उसमें लग रहे हैं। लगातार पत्ते गिरते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही गिरते रहा तो एक दिन वो पेड़ नंगा हो जाएगा। और आप सबको पता है कि पेड़ को जिंदा रहने के लिए उसकी पत्तियां ही भोजन बनाती है, तभी पेड़ जिंदा रहता है। अगर पत्ते ही सारे गिर जाएंगे तो फिर आजसू पार्टी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या अब सुदेश महतो पर सवाल उठता है कि क्या सुदेश महतो अपने संगठन को एकजुट करने में सक्षम नहीं है, या उनका राजनीतिक जो धार था वो कम हो चुका है, या अब वो पहले के तरह माने राजनीति में सक्रिय नहीं है, या सुदेश महतो का अब पतन तय है। आजसू पार्टी क्या अब 2029 आते आते ख़त्म हो जाएगा? ऐसा लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं कि अब आजसू का पतन तय है, अब आजसू पार्टी 2029 आते आते ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। क्योंकि हम भी देखते हैं कोई भी वीडियो चलता है आजसू पार्टी का तो उसके नीचे ये सब कमेंट पढ़ने को मिलता है और देखने को भी मिल रहा है कि लगातार पार्टी के बड़े शीर्ष के नेता जब पार्टी को त्यागपत्र दे करके और दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हो रहे हैं। समर्थक तो हालांकि इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो भी चुनाव के समय में। लेकिन आपका पार्टी का अगर कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पार्टी उसी के दम पर चलता है। तो ये भी देखने को मिला कि एक बड़ा क्या तो नाम है विजय कुमार साहू जो हैं वो एक बड़े केंद्रीय सदस्य थे और उन्होंने इस्तीफ़ा देकर अब जेल कैम्प में शामिल हुआ है। तो आजसू के लिए ये बड़ा चिंतनीय विषय है और चिंता करने की बात है और चिंतन मंथन करने की भी बात है। पार्टी के बड़े नेताओं को अपने संगठन को एकजुट कैसे किया जाए। लेकिन जयराम महतो लगातार उनका संगठन मजबूत हो रहा है और लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं और जयराम महतो की सभाएं हर रोज़ कहीं ना कहीं होती है और जयराम महतो लगातार इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और जयराम महतो की चर्चा आज पूरे झारखंड में हो रही है। अभी कर्म पर्व का समय चल रहा है तो सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप में, यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि आज झारखंड के कोने कोने में कर्म पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें कर्म अखाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में टाइगर जयराम महतो को ही बुलाया जा रहा है। तो ये भी देखने को लग रहा है कि जयराम महतो से लोग कितना प्यार करते हैं, जयराम महतो से लोग कितना करीब आना चाहते हैं। जयराम महतो अपने राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपने झारखंड के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ भी वो वही भीड़ देखने को मिलता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जयराम महतो के तरफ लोग मुड़ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या सच में झारखंडी जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या सच में झारखंडी ये सोच रहे हैं कि एक बार इस नौजवान के हाथों में इस राज्य का बागडोर सौंपा जाए? ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन अभी तो कमेंट बॉक्स में भी ये भी देखने को मिलता है कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, आने वाला सीएम जयराम महतो, झारखंड का मसीहा जयराम महतो, झारखंडियों की आवाज़ जयराम महतो। तो जयराम महतो अभी काफ़ी सक्रिय भी हैं, वो हर रोज़ लोगों से मिलते रहते हैं और यही वजह है कि लोग उससे जुड़ते रहते हैं।
और लगातार उसका फॉलोवर अभी झारखंड में बढ़ भी रहा है और जयराम महतो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और जयराम महतो ने झारखंड के राजनीति में पूरा उथल पुथल मचा दिया है और बड़े पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि जयराम महतो को कैसे रोका जाए। जयराम महतो जिस अंदाज में, जिस मुखरता और निडरता से जनता के बीच बातों को रखता है, उसी अंदाज से वो सदन के भीतर भी रखता है। और जब जयराम महतो बोलना शुरू करता है तो सदन भी चुप हो जाता है और पूरा झारखंड जयराम महतो को सुनता है। जयराम महतो का कोई भी वीडियो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है और जयराम महतो एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, समझदार, लोकप्रिय है और उसकी लोकप्रियता झारखंड में लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रही है और जयराम महतो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जयराम महतो छोटी छोटी बातों पर ध्यान भी नहीं देता है। हालांकि लोग जयराम महतो को रोकने के लिए उस पर छींटाकशी करते हैं, लेकिन जयराम महतो उन बातों को इग्नोर करके अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके वो चल रहा है। कौन क्या बोल रहा है उस पर वो ध्यान नहीं देता है। कौन हमको भटकाना चाहता है, कौन हमारे सामने चुनौती बनकर आ रहा है, कौन हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहता है, सारे चीज़ से मुकाबला करते हुए जयराम महतो निरंतर अपने रास्ते में चलते जा रहा है और मंजिल के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी झारखंडियों के लिए उम्मीद बन चुका है। हर झारखंडी उसको देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है और जयराम महतो से बात करना चाहता है। तो क्या जयराम महतो एक बड़ा सा वृक्ष बनने जा रहा है, क्योंकि लोग उसके छाया में बैठना चाहते हैं और इसीलिए लगातार जयराम महतो के करीब लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, लड़की हो, हर कोई जयराम महतो से मिलना चाहता है, जयराम महतो से बात करना चाहता है। और जयराम महतो भी कोशिश कर रहा है कि हम हर आदमी से मिलें, झारखंड के हर गांव तक हम पहुँचें और हर कोना में पहुँचें जहां लोग हमें चाहते हैं। जयराम महतो किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जयराम महतो रात हो या दिन हो, जहां उनका प्रोग्राम सेट होता है, डेट तिथि तय होता है, वो जयराम महतो वहां पहुंच जाता है। चाहे आंधी आए, तूफान आए या कड़कड़ाती ठंड हो या चिलचिलाती धूप हो, जयराम महतो पहुंच ही जाता है। और जयराम महतो को सुनने के लिए भी लोग, चाहे वो ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, लोग ठिठुरते हुए, पसीना से टपकते हुए या पानी से भीगते हुए जयराम महतो को सुनने के लिए पहुंच ही जाते हैं। और चारों तरफ जयराम महतो ही चर्चा हो रही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।